फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। सबको ये पता ही होगा कि जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि एक जननांग होता है जिसमें कि 2 ओवरी पाई जाती हैं। ठीक है, उन 2 ओवरी जो होती है वो एक पेयर में होती है, यानी कि एक जोड़े में होती है। और उसी ओवरी के बारे में आज हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओवरी का एक डायग्राम जो कि बिल्कुल ही डिटेल में बना हुआ है और इसके बारे में हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो कैसे रप्चर्ड होते हैं, कैसे ओव्यूलेशन होता है और कैसे सारी क्रियाएं जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, मान के चलिए कि ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और इधर से जो है वो फैलोपियन ट्यूब निकला हुआ है। ये है आपका फिमरेल। ठीक है, और यहाँ से जो है वो आपकी ओवरी निकली हुई होती है। ठीक है, यहाँ से जो है वो आपकी ओवरी निकली हुई होती है। मान के चलिए कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक रफली डायग्राम, जहाँ पे ये जो लाइनिंग है ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब और ये जो है फिमरे जो कि ओवरी को पकड़ के रखती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव में 2 ओवरी होती हैं। ठीक है, और इस 2 ओवरीज को कौन पकड़ के रखता है? तो इन 2 ओवरीज को जो है वो ओवेरियन लिगामेंट जो है वो पकड़ के रखता है। ये जो लाइनिंग्स है इसे ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। जो ये लाइनिंग है बाहर की तरफ जो लाइनिंग आप देख रहे हैं इसे ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, जो कि ओवरी को पकड़ के रखती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक एक करके डिटेल में सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, कि बाहर के साइड ये जो ओवरी है बाहर के साइड कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। तो जो ओवरी होती है बाहर के साइड 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ एक ये लेयर हो गया, सेकंड ये लेयर हो गया, थर्ड ये लेयर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकंड लेयर होती है उसमें जो है कुछ सेल्स बने हुए होते हैं, कुछ इस टाइप से सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, वो हो गया आपका फर्स्ट लाइनिंग। सेकंड जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है वो हो गया आपका सेकंड लाइनिंग, जिसमें कि कुछ सेल्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चारों साइड से कुछ सेल्स बने हुए हैं। थर्ड जो हो गया जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है वो हो गया आपका थर्ड लाइनिंग। ठीक है, तो जो आपका सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है, ये जो सबसे मान के चलिए ये जो सबसे अंदर की लाइनिंग है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो सबसे अंदर की लाइनिंग है, जो ब्लैक कलर से मैंने आपको दिखाया है, जो सबसे अंदर की लाइनिंग है इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इसके बाद जो रेड कलर से अंदर बना हुआ है जिसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो मैंने सेल्स बनाया जो देख सकते हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जो अंदर की लाइनिंग है उसे हम लोगों ने क्या बोला? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो सबसे बाहर की लाइनिंग है उसे हम लोगों ने क्या बोला? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये हो गया आपकी 3 लाइनिंग्स और इन लाइनिंग्स को पूरा मिला के हम लोग ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पूरी लाइनिंग को हम लोग ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। मान के चलिए कि कोई ओवरी है तो ओवरी में क्या होते हैं कि 2 सेक्शंस होते हैं। मान के चलिए कि ये आपकी ओवरी है। ठीक है, मान के चलिए कि ये ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी में क्या होता है कि 2 सेक्शंस होते हैं। एक आपका बीच का सेक्शन, ये आपका हो गया बीच का सेक्शन, और ये जो बाहर ये आप चारों साइड से जो देख रहे हैं ये आपका साइड का सेक्शन है। तो बीच के सेक्शन के जो बीच का जो सेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन मेडुला और जो साइड का सेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि ये जो सेल्स बने हुए हैं, ये जो फॉलिकल्स बने हुए हैं, ये जो है वो ओवेरियन कॉर्टेक्स में बने हुए हैं। और जो ये आपका नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो नर्व्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ आर्टरीज हैं, कुछ वेन्स है, कुछ नर्व फाइबर्स है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? तो ये ओवेरियन मेडुला में पाए जा रहे हैं। मान के चलिए ये जो एक शेप बना है, अगर मैं इस टाइप से इसे बना दूं
ये आपका हो गया ओवेरियन मेडुला, ठीक है, ये आपका हो गया ओवेरियन मेडुला। इसके बाद जो ये शेप पाया जाता है इसे हम लोग बोलेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या पाया जा रहा है, सारे फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं। सारे फॉलिकल्स जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे रप्चर्ड हो रहा है, ठीक है। जो बीच का है वहां पे क्या हो रहा है, जो जितने फाइबर्स होते हैं, जितने नर्व्स होते हैं, जितने आर्टरीज होते हैं, जितने वेन्स होते हैं, वो सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, वो सारे ओवेरियन मेडुला में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई कि ओवरी में भी दो सेक्शंस होते हैं, बीच में ओवेरियन मेडुला होता है और साइड में ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है। जो ओवरी होती है उसका शेप जो है वो कुछ आलमंड टाइप होता है, यानी कि आप लोगों ने बादाम देखा होगा, तो बादाम कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, तो उसी टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का बादाम होता है, तो कुछ इस टाइप का शेप दिखाई देता है आपकी ओवरी का, ठीक है। और इस ओवरी का जो कलर होता है वो व्हाइटिश होता है, यानी कि कुछ व्हाइट टाइप का दिखाई देता है, इसलिए जो ओवरी होती है उसका कलर जो है वो व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइटिश होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरी के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है। मान के चलिए हम लोगों ने 3 लाइनिंग्स तो देख ली कि ओवरी में 3 लाइनिंग्स होती है, ठीक है, जो जिसमें जो सेल्स है, लाइनिंग में जो सेल्स है उसे हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जो अंदर की लाइनिंग है उसे बोल रहे हैं हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और पूरी जो लाइनिंग्स होती है यानी कि तीनों लाइनिंग को मिला के हम लोग बोल रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। अब मान के चलिए कि ओवरी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है प्राइमरी oocyte पाया जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी oocyte मैंने जब oogenesis आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैंने oogenesis पढ़ाया था तो उसमें मैंने प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और कैसे ओवम का जो है वो निर्माण होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बीच का, ये है आपका प्राइमरी oocyte, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। देखिए बीच में जो है वो सब जगह बीच में जो है ये बीच का जो पोर्शन है उसे हम लोग प्राइमरी oocyte बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाहर सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी oocytes के बाहर सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि अभी प्राइमरी है, यानी कि सिंगल है, इसलिए हम लोग इसे फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉलिकल बोलेंगे। इसलिए इसका क्या नाम हो गया? सिंगल है, इसलिए प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये अभी सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। प्राइमरी oocyte के ऊपर सेल्स बन रहे हैं जिसे हम लोग फॉलिकल बोल रहे हैं, और ये अभी सिंगल सेल्स का निर्माण कर रही हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोले प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। उसके आगे ये जो सेल्स है, फिर इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स की डिवीजन हो रही है, यानी कि कुछ उभारे आ रही हैं, कुछ और सेल्स के निर्माण हो रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल सेल का निर्माण हुआ, उसके बाद ये जो सेल्स है ऊपर से और सेल्स बना रही हैं। जैसे ये आपका सिंगल सेल हो गया, इसके ऊपर और सेल का निर्माण हो रहा है, और इन दोनों सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि इसके ऊपर जो है सिंगल फॉलिकल का निर्माण हुआ उसे हम लोग क्या बोले? प्रिमोर्डियल फॉलिकल, और इसके ऊपर और फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? प्राइमरी oocyte पाया जा रहा है, और जब ये डिवीजन कर रहा है इसके ऊपर और सारे पाए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल। यानी कि जब ये सिंगल था तो इसे हम लोग बोले कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है। जब इसमें डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है, कुछ और ऊपर से फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो इन फॉलिकल्स को हम लोग बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स, यानी कि कुछ और यहाँ पे ऊपर से जो है वो फॉलिकल्स और बन रहे हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो कि सिंगल है, ठीक है। सेकंड में आपका क्या हो गया? कुछ और फॉलिकल्स बन रहे हैं जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं, बट जो सेल्स का जो और सेल्स इसके ऊपर बन रही हैं उसे हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो और सेल्स बन रही हैं इसे हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल्स बोल रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है? ये और डिवीजन कर रही हैं, ठीक है। ये सिंगल के बाद ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाई, ग्रैन्युलोसा सेल के बाद
डिवीजन हो रही है, इस डिवीजन में क्या हो रहा है, कुछ गैपिंग्स पाए जा रहे हैं, कुछ गैप पाए जा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ गैपिंग्स इसमें पाई जा रही है, ठीक है। और इन गैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। मान के चलिए ये जो आपका सिंगल बना है ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल, इसके ऊपर कुछ गैप्स पाए जा रहे हैं, ये आपका हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये आपका हो गया जो थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो ये आपका हो गया टर्सरी फॉलिकल। जब ये सिंगल था तो प्राइमरी, कुछ और उभारे आई तो सेकेंडरी, फिर उसके ऊपर कुछ और उभारे आई, ये साइज में थोड़ा और बड़ा हो गया तो इसे हम लोगों ने बोला टर्सरी फॉलिकल, इसे हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये एक थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, एक थोड़ा सा शेप जो है वो एक शेप बनाने लगता है, ठीक है। ये कुछ बड़ा सा हो जाता है और ये एक शेप बनाने लगता है। ये जो आपकी ओवरी है, ओवरी में क्या होता है कि जो खाली स्पेस होता है वहां पे लिक्विड पाई जाती है, उस खाली स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। एक ओवरी है, मान के चलिए ये ओवरी है, ओवरी में जितनी भी खाली स्पेसें पाई जाएंगी उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है। फिर ये जितने भी सेल्स है और बड़ा ये सेल्स बनाती हैं, यानी कि प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्सरी बना। अब क्या हो रहा है कि ये जो फॉलिकल्स है मैच्योर हो जा रही है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो सेल्स है वो क्या हो रही है, अब 13th डे में क्या हो रही है कि वो मैच्योर हो जा रही है और मैच्योर होके क्या बना रही है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना रही है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये और भी इस साइज से ये और भी बड़ा साइज हो गया, यानी कि फाइनली अब जो है जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो चुका है, इसलिए इसे मैच्योर होने के साथ साथ हम लोगों ने इसे क्या नाम दे दिया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये प्राइमरी से अब सेकेंडरी हो गया, यानी कि यहाँ जो oocyte पाई जा रही है वो कैसी है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। यहाँ जो oocyte पाई जा रही है वो है सेकेंडरी oocyte। अब इसमें जो लाइनिंग्स पाई जा रही है, इसमें जो है लाइनिंग्स पाई जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर से जो थोड़ा सा लिक्विड सा पाया जा रहा है और जो बड़ा हो जा रहा है साइज में, इसे हम लोग एंटम बोलते हैं। यहाँ मैंने नहीं लिखा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। इस ग्रीन कलर के लाइनिंग जो बना हुआ है इसे हम लोग एंटम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर दो लाइनिंग्स पाई जा रही है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसके बाहर दो लाइनिंग्स पाई जा रही है। जो बाहर की लाइनिंग है, ठीक है, जो बाहर की लाइनिंग उसे बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। उसके बाद जो अंदर की लाइनिंग है उसे बोल रहे हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या करता है कि ये जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है ताकि ये जो सेकेंडरी oocyte है यानी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये और ज्यादा जो है वो मैच्योर हो जाए, ताकि बाद में ये जाके रप्चर्ड हो जाए यानी कि फट जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कि हेल्प कर रहा है आपके oocyte को रप्चर्ड होने में, टूटने में, ठीक है, फॉलिकल्स को टूटने में। तो ये यहाँ इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फॉलिकल्स है लास्टली रप्चर्ड हो गया, टूट गया, फट गया। तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि यहाँ पे लास्टली जो है वो फॉलिकल्स आके फट गई, यानी कि 14th डे जो होता है उसमें क्या हुआ कि जो फॉलिकल्स है वो लास्टली आके फट गया। फटने के साथ क्या हुआ, इस स्टेज को हम लोगों ने क्या बोला, ओव्यूल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल्यूशन हो रहा है। और यहाँ से फटने के बाद जो है यहाँ से जो रिलीज हो रहा है उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, यानी कि जो एक सेल है वो यहाँ पे रिलीज होगा और रिलीज होने के साथ ये कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अभी तक ये फॉलिकल्स कहाँ थी, तो अभी तक ये फॉलिकल्स ओवरी के अंदर थी, जो कि एक छोटा सा ओवरी से छोटी सी एक सेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा इसके फॉलिकल्स बड़ा हुए, फिर और भी ज्यादा मैच्योर हो गए इसके फॉलिकल्स और अंतिम में जाके ये रप्चर्ड हो गए, फट गए और इससे जो है फिर ओवम जो है वो रिलीज होती है और ये ओवम जाके फैलोपियन ट्यूब में जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद अगर इन जो ओवम्स जो होते हैं उनको अगर स्पर्म मिलता है तो ये फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो ये
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके ओवरी का यहाँ तक का प्रोसेस। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ का जो शेप है, जब ये रप्चर्ड हुआ, टूटा, तो बाद में ओवम रिलीज होने के बाद ये थोड़ा सा शेप जो है, एक थोड़ा सा शेप बनाता है। ये यहाँ पे पहले एक छोटा सा शेप बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कुछ येलोइश शट शेप बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद ये जो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है थोड़ा सा और बड़ा शेप बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा शेप बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। के क्या बोल रहे हैं? मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, यानी कि खत्म होने लगता है, और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ओवरी को समझा। एक बार मैं अच्छे से समराइज कर दे रही हूँ। ये जो ओवरी है इसकी 3 लाइनिंग्स है। ठीक है, इन तीनों लाइनिंग्स को मिला के हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ओवरी को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है जो रेड कलर का है, ठीक है, जो रेड कलर की लाइनिंग है, इसमें कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं जिसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोल रहे हैं। इसके अंदर की जो लाइनिंग है जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो 2 सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, 2 पार्ट पाया जा रहा है। जो बीच का पार्ट है, ठीक है, जो बीच का पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन मेडुला। एंड जो बाहर का जो पार्ट है उसे हम लोग बोल रहे हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन मेडुला में क्या पाया जा रहा है? तो ओवेरियन मेडुला में जो है वो नर्व्स पाए जा रहे हैं, फाइबर्स पाए जा रहे हैं, आर्टरीज पाई जा रही हैं, वेन्स पाई जा रही हैं। जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है आपका, उसमें जो है वो फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉलिकल्स पहले क्या कुछ छोटी सी फॉलिकल्स थी जिसे हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल बोला। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो थोड़ी सी मैच्योर होने लगी, उसमें थोड़ी सी और उभारे आने लगी, तो वो फिर क्या इसमें चेंज हो गई सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर वो फॉलिकल थोड़ी सी और मैच्योर होने लगी, थोड़ी सी उसमें और सेल्स बनने लगी, डिवीजन होने लगा, तो वो क्या बन गया? टर्सरी फॉलिकल। और इन फॉलिकल्स के बीच में जो पाया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। जो बीच में आपको पॉइंट सा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो कि ये आपका एक तरीके से समझिए तो ओवम ही है जो कि फॉलिकल्स इसे क्या कर रही है? घेर के रख रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जो ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस पाया जाता है लिक्विड सा, उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी फॉलिकल्स और ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद इसे हम लोगों ने क्या बोला? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ये प्राइमरी oocyte से फिर सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाता है, और इसमें कई सारी लाइनिंग्स पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की लाइनिंग होती है उसे हम लोग बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसे हम लोग बोल रहे हैं थीका इंटरना। ये थीका इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि इसे बाद में फटने में यानी कि रप्चर्ड होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो बीच आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम लोग एंडम बोलते हैं, और उसके अंदर की जो भाग को बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है फाइनली अब क्या हो रहा है कि फट जा रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे में, और इससे जो है वो ओवम जो है वो रिलीज हो रहा है। ओवम रिलीज होने के बाद क्या होगा कि फाइनली ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर इसको स्पर्म मिलता है तो ठीक है, और अगर स्पर्म मिलेगा तो ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके द्वारा ये बाहर निकल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका टूटता है, रप्चर्ड होता है, तो ये फिर एक शेप जो है एक शेप बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं, जब ये छोटा होता है तो इसे हम लोग अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसे हम लोग मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। फिर जब ये डिग्रेड होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो इसे हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ओवरी की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों की बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। एक एक नेमिंग को हम लोगों ने समझा, डायग्राम को समझा बहुत ही अच्छे से।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को मैं जो चीजें आपको नहीं समझ में आती वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और किसी के पास अगर नया कोई टॉपिक है तो वो भी वो मुझे सेंड कर सकता है कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।